Hello students, today we are going to talk about chapter 3, The Midnight Visitor by Robert Arthur from the book Footprints Without Feet. In this chapter we will see the story of a secret agent means जासूस. Ausable, a secret agent. Ausable एक secret agent है, is expecting to get a very important report और वह किसी बहुत ही important यानी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहा है. Another secret agent Max और एक दूसरा secret agent Max threatens him with a pistol. उसको जो है धमकी देता है रिवॉल्वर के बल पर, demanding the report, और वो कहता है कि रिपोर्ट उसे दे दी जाए. Does Ausable outwit him? क्या Ausable उसको मूर्ख बना पाता है या उससे छुटकारा पा पाता है? चलो देखते हैं इस कहानी में. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had read. Here the narrator says that Ausable did not fit, यानी Ausable किसी भी तरीके से फिट नहीं होता था. Any description यानी कि जो भी सीक्रेट एजेंट की जो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि वो दिखते हैं, उस तरह की कोई भी क्वालिटी Ausable में नहीं दिखती थी जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था. यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं. एक Ausable है जो कि सीक्रेट एजेंट है, फाउलर एक रोमांटिक स्टोरी राइटर है जो कि उससे मिलने आया है और वो चाहता है कि कुछ जो है कुछ बेहतर और बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिले, यानी कि अपनी स्टोरी लिखने के लिए, अपनी नॉवेल लिखने के लिए. और मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो कि धमकी देता है Ausable को कि उसको रिपोर्ट दे दी जाए. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel. Following him means उसके पीछे पीछे जा रहा है फाउलर जो कि Ausable से मिलने आया है. जैसा कि मैंने बताया, फाउलर एक रोमांटिक सेटिंग की खोज में आया है अपने नॉवेल के लिए, तो वो फाउलर के पीछे पीछे जा रहा है. मस्टी कॉरिडोर, यहाँ पर मस्टी का मतलब है सीलन, बदबूदार. कॉरिडोर मीन्स गलियारा. ऑफ द ग्लूमी मीन्स बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग. ग्लूमी का मतलब यहाँ पर अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग से है. फ्रेंच होटल. वेयर Ausable हैड रूम, जहाँ पर Ausable का एक कमरा था. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर को निराशा हुई. क्यों निराशा हुई? क्योंकि जैसा कि उसने पढ़ रखा था सीक्रेट एजेंट्स के विषय में कि कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसा कुछ जो है Ausable के उस कैरेक्टर में नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उदास था. इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6ठी मंजिल पर सबसे ऊपर. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और शायद ही यहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर का कोई सीन बन पा रहा था, यानी कि वैसा कोई माहौल नहीं था कि यहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर हो सकता है. स्केर्सली एक वर्ड आया है. स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से ही. मुश्किल से ही वैसा जैसा फाउलर सोच कर आया था कि वैसा कुछ एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पर. Ausable was for one thing fat, very fat. एक तो Ausable जो है मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसके बोलने का ढंग, यानी बोलने की जो स्टाइल थी. एक्सेंट का मतलब होता है बोलने की स्टाइल या ढंग. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वो जो है जर्मन और फ्रेंच ठीक ठाक बोल लेता था. पॉसिबली का मतलब हो गया यहाँ पर ठीक ठाक, नॉट वेरी गुड, काम चलाऊ कह सकते हैं. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसके बोलने में यानी फ्रेंच और जर्मन बोलने में अमेरिकन लैंग्वेज का टच था, यानी कि अमेरिकन लोगों की तरह वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, और ये जो है वो पेरिस लेकर के आया था फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले जब वो पेरिस आया था बोस्टन से. बोस्टन अमेरिका का एक शहर है. तो जब जैसे वो उस समय फ्रेंच और जर्मन बोलता था, वैसा ही टच आज भी बना हुआ था. यू आर डिसअपॉइंटेड, Ausable सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर. Ausable ने कहा, लगता है तुम बहुत निराश हो यहाँ आकर के और मुझे देखकर. वीजली ओवर हिज शोल्डर,
फाउलर के कंधे पर जो है उसने धीरे से, बिजली का मतलब हो गया घरघराहट, खरखराव, भारी आवाज़ में उसने कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो खतरों से और एडवेंचर से खेलता है, यानी कि एडवेंचरस काम करता है और खतरों से खेलता है। यू विज्ड टू मीट मी बिकॉज यू वर अ राइटर। तुमने मेरे से मिलने की इच्छा जताई क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांटिक, यानी कि प्यार वाली स्टोरीज लिखने में। यू एनविजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। यू एनविजन, तुमने कल्पना की थी बहुत रहस्यमयी लोगों की, इन द नाइट, रात में जो आते हैं। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, गोलियां चलने की आवाज़। ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स मिली हुई। इन सब चीज़ों की कल्पना तुमने करी थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला तुम्हें, इसीलिए तुम निराश हो। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, तुम्हारी शाम जो है बहुत ही बोरिंग और बेकार रही। डल इवनिंग का मतलब बहुत ही बेकार, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, होटल के म्यूज़िक हॉल में कह सकते हैं। विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक बहुत ही केयरलेस और अनसिस्टमेटिक मोटे आदमी के साथ तुम्हारी शाम गुजरी। यहाँ स्लॉपी का मतलब है केयरलेस और अनसिस्टमेटिक। Who instead of having messages saved into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। यहाँ ऑसेबल कहता है कि तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके बजाय तुम एक ऐसे अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग आदमी से मिले जिसके पास जो है कोई सीक्रेट मैसेज नहीं आता है सुंदर सुंदर लड़कियों के द्वारा। गेट्स ओनली, उसके पास केवल एक प्रोजेइक यानी बोरिंग, यहाँ प्रोजेइक का मतलब अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग से ऑर्डिनरी, साधारण सी एक टेलीफोन कॉल आती है, और जिसमें वो जो है मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो कि एक अपॉइंटमेंट तय करता है, यानी कि मिलने का टाइम निश्चित करता है अपने कमरे में। यू हैव बीन बोर्ड, तुम एकदम बोर हो गए हो, यानी कि निराश हो गए हो, उदास हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, वो मोटा आदमी, द फैट मैन मीन्स ऑसेबल की बात कर रहे हैं। चकल्ड टू हिमसेल्फ, खुद ही मुस्कराने लगा। चकल्ड का मतलब होता है जब आप दांत निकालें और हंसें लेकिन आवाज़ ना हो, उसको चकल्ड बोलते हैं। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजे का ताला खोला, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक साइड में खड़ा हो गया ताकि वो जो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड, उदास और निराश मेहमान है वो अंदर आए पहले। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम निराश हो। ऑसेबल टोल्ड हिम, उसने बताया, ऑसेबल ने फाउलर को बताया। बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा साथी। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुमको एक पेपर दिखाई देगा, यानी पेपर आएगा मेरे पास। अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है वो। फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, जिसके लिए कई सारे लोगों ने, यानी पुरुषों ने और महिलाओं ने अपनी जान दांव पर लगा दी। कम टू मी, मेरे पास आने वाला है। सम डे सून, जल्दी ही किसी दिन। दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पूरी इतिहास की दिशा बदल देगा वो पेपर जो मेरे पास आने वाला है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, ऐसा सोचने में लग रहा है कि कुछ ड्रामा है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो पेपर आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको लेने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसेबल ने अपने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट चला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट चली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फाउलर को अपना पहला असली जो है एडवेंचर दिखाई पड़ा। ऑफ द डे, उस दिन का। फॉर, क्योंकि, हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे से आधी दूरी पर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था, एक अपने हाथ में
छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसेबल कई बार जो है आंखें मिचमिचाई, उसने चौंक गया ऑसेबल। मैक्स, ही वीज्ड, वो उसने खरखराती हुई आवाज़ में कहा। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, मैक्स तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस दैन टॉल, मैक्स जो है दुबला पतला था और लंबा होने के बजाय थोड़ा सा कम, यानी थोड़ा कम लंबा था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके चेहरे के जो फीचर्स थे यानी बनावट थी, वो उससे लगता था कि वो चालाक है। क्राफ्टी मीन्स कनिंग है, दुष्ट है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसका मुंह जो है एक लोमड़ी की तरह है। यहाँ काउंटेनेंस का मतलब है पर्सन्स फेस, तो यानी उसका जो मुंह है वो एक लोमड़ी की तरह दिखता था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, हाँ उसके पास उस पिस्टल के अलावा और कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं थी। नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, मतलब ऐसी और कोई खतरनाक चीज़ उसके पास थी नहीं थी। मेनेसिंग का मतलब डेंजरस, ट्रबलसम, खतरनाक। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने कहा रिपोर्ट, वो भुनभुनाया धीरे से। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जा रही है टुनाइट, आज रात। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई मिसाइलों से रिलेटेड है। कंसर्निंग का मतलब संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं ये फाइल तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, यह मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी बजाय तुम्हारे। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवली, ऑसेबल जो है एक आर्म चेयर के तरफ मुड़ा और बहुत ज़ोर से उस पर बैठ गया, धम्म से, भारी आवाज़ से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं बहुत ही तूफान करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल मतलब मैं बहुत ही कुछ बुरा करने वाला हूँ। विद द मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट से, इस बार, दिस टाइम। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने सीरियस होकर के कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट बालकनी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन अ मंथ, महीने में, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई मेरे कमरे में आया, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, उस बकवास बालकनी की ओर से। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की आंखें जो है उस कमरे की एक अकेली खिड़की जो थी उसकी तरफ गईं, उसकी तरफ देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उसके पीछे जो है दूसरी साइड रात का काला अंधेरा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, थोड़ा ज़्यादा चौंकते हुए। नो अपास्की, अच्छा सीक्रेट दरवाज़ा, मुझे तो नहीं पता था। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे नहीं मालूम था इस बालकनी के विषय में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन, अरे मुझे पता होता तो मैं बहुत सारी मुश्किलों से बच सकता था। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसेबल ने बहुत ज़्यादा चिढ़ करके कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, उसने फाउलर की तरफ समझाने की तरीके से देखा, यानी कि वो फाउलर की तरफ देख करके समझाने की कोशिश कर रहा था। यू सी, तुम्हें पता है, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये कमरा जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से होकर के वहाँ, यूज टू बी द लिविंग रूम, रहने वाला कमरा होता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, इसमें जो बालकनी थी वो मेरी खिड़की तक आती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यू कैन गेट ऑन टू इट,
तुम इसके अंदर आ सकते हो फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस खाली कमरे से, 2 doors डाउन, 2 दरवाजे अंदर की तरफ जो है। एंड somebody डिड, और कोई जो है ऐसे ही करके आ गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट यानी होटल मैनेजमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो दरवाज़ा बंद कर देगा, यानी बालकनी। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने नहीं बंद किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि एकदम अकड़ करके खड़ा हुआ था। यहाँ स्टिफली का मतलब एकदम अकड़ करके, नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, ऑसेबल से ज़्यादा दूर नहीं। एंड वेव्ड द गन विद आ कमांडिंग जेस्चर, और उसने जो है आज्ञा यानी कि ऑर्डर देने वाले जेस्चर्स यानी हाव भाव से उसकी तरफ गन लहराई। किसकी? फाउलर की तरफ। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ प्लीज, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है हमें सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना है। 31 minutes, ऑसेबल सेड मूडली, ऑसेबल ने चिढ़ करके कहा। 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैक्स मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के विषय में। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, छोटा जासूस जो है बहुत ही कनिंगली मुस्कराया। ईवली मीन्स दुष्टता से मुस्कराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हमारी इच्छा है हमें पता चले कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई। बट नो हार्म, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हैज़ बीन डन, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज रात ये मुझे वापस मिल जाएगी। व्हाट्स दैट? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? यानी कि तब तक खटखटाने की आवाज़ आई तो वो उसने पूछा, हु इज़ दैट, कौन है वहाँ? हु इज़ एट द डोर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर तुरंत चौंक गया, भौचक्का हो गया जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल मुस्कराया, सिर्फ मुस्कराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, अरे पुलिस होगी, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, मुझे लगा कि इतना इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पेपर जो है जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा, यहाँ देम का मतलब पुलिस से है, टू चेक ऑन मी, कि मेरे को चेक कर लें यानी मेरे पास आकर के देख लें, टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। मैक्स बाइट हिज लिप नर्वसली, मैक्स घबरा गया अचानक। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, खटखटाने की आवाज़ दोबारा आई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड, ऑसेबल ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, दे विल एंटर एनी वे, तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाजे में ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली मारने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे यानी तुरंत गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैंक विद एंगर, मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा जो है काला हो गया गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, जैसे ही तुरंत वो तेजी से खिड़की तरफ पीछे गया, खिड़की की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने तुरंत जो है अपना एक पैर खिड़की के दूसरी तरफ बढ़ाया। यहाँ सिल का मतलब है खिड़की का फ्रेम जो है उसको सिल बोलते हैं। सेंड देम अवे, ही वॉन्ड, उसने चेतावनी दी, उनको वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांस, और मैं अपने तरीके से काम करूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ और तेज हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और तेज जोर से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल।
keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. उसने अपना शरीर जो है कुछ इस तरह से ट्विस्ट कर लिया यानी मोड़ लिया कि गन जो है फाउलर की तरफ यानी फाउलर और ऑसिबल की तरफ रहे, दोनों को कवर करे. द मैन एट द विंडो, द मैन एट द विंडो मतलब मैक्स की बात कर रहे हैं. ग्रैप्स द फ्रेम, उसने जकड़ करके यानी कस करके जो है खिड़की का फ्रेम यानी कि फ्रेम जिसमें पल्ले लगे रहते हैं उसको पकड़ लिया. विद हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से, यानी एक हाथ में पिस्टल थी और दूसरे हाथ से उसने जोर से खिड़की का फ्रेम पकड़ लिया. टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने को सपोर्ट देने के लिए. देन ही स्वंग हिज अदर लेग, फिर उसने दूसरा पैर जो है लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, अब ऊपर उठा करके खिड़की के फ्रेम से दूसरी तरफ कर लिया. द डोर नॉब टर्न, और डोर नॉब जो है यानी कि खिड़की की जो नॉब होती है कुंडी जिसको घुमा करके दरवाज़ा खोलते और बंद करते हैं वो मुड़ी यानी कि खिड़की की डोर नॉब. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, और मैक्स ने जो है तेज़ी से जो है अपने बाएं हाथ से खुद को फ्री कर लिया. लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को फ्री किया. फ्रॉम द सिल यानी कि खिड़की के फ्रेम से खुद को मतलब फ्री कर लिया यानी कि दूसरी तरफ एकदम से खड़े होकर के उसने कोशिश करी कि दूसरी तरफ खड़ा हो जाए. एंड ड्रॉप टू द बालकनी, यानी कि बालकनी में खड़ा हो जाए ठीक से. एंड देन, और तभी एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो बालकनी की दूसरी तरफ गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, वो तेजी से चीखा एक बार, श्रीली, बहुत तेज से. द डोर ओपन एंड वट वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुला और एक वेटर जो है ट्रे के साथ खड़ा हुआ नजर आया. अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और उस ट्रे में एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे. हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ये रहा आपका ड्रिंक जिसके लिए आपने ऑर्डर किया था जब आप लौटे थे. ही सेड, उसने कहा. एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो है ट्रे जो है टेबल पे रख दी. डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल, उसने बहुत तेज़ी से आसानी से जो है बॉटल की कॉर्क खोल दी. यहाँ डेफ्टली का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से. अनकॉर्क्ड मतलब खोल दी बॉटल को. एंड लेफ्ट द रूम, और कमरा छोड़ दे यानी चला गया. वाइट फेस्ड फाउलर, अब फाउलर जो अभी भौचक्का जो खड़ा था एकदम सरप्राइज्ड और शॉक्ड, स्टेयर्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा. बट ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, लेकिन द पुलिस, और वो पुलिस, उसका क्या हुआ. देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड, ऑसेबल जो है उसने बहुत यानी कि बहुत कूल तरीके से उसने कहा. देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी. ओनली हेनरी, केवल हेनरी था. whom I was expecting, जिसका मैं इंतजार कर रहा था. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो बालकनी की तरफ खड़ा है वो आएगा नहीं. फाउलर बिगेन, फाउलर ने कहना शुरू किया. नो सेड ऑसेबल, ऑसेबल ने कहा, नहीं. ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा. यू सी, तुम्हें पता है, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा साथी, देर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया. यहाँ पर जो है ऑसेबल जो है, जो कि सीक्रेट एजेंट दिखता तो नहीं था लेकिन उसका दिमाग जो है सीक्रेट एजेंट की ही तरह चलता था. उसने ये सारी प्लानिंग तुरंत बनाई जैसे ही उसने मैक्स को देखा. और ये जो पेज नंबर 16 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहीं से आप समझ सकते हैं कि कैसे उसने प्लानिंग बनाई. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट. इस सेंटेंस से पता चल जाता है कि ऑसेबल जो है अपने दिमाग से काम करता है, शरीर से नहीं. Students, I hope you must have got the idea about the lesson very properly in a simple and easy way. I hope this will help you to understand the lesson. Thank you.